एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स आज रोहतक के अंदर आए हैं, मानसरोवर पार्क है और आप युवा बेरोजगार युवा देख सकते हैं। बेरोजगार भी मैं अगर इनको कहूं तो कहीं ना कहीं इनके साथ जाती होगी, क्योंकि लगभग 10 साल से कहीं ना कहीं आवेदन भी किया है, रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 3-4 बार इनकी हो चुकी है और अभी इनका रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो चेयरमैन साहब का क्या कहना है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मिले हुए, डिप्टी सीएम से भी मिले, उनका क्या कहना है। इस अभ्यर्थी कुछ आए हैं, इनसे इनकी समस्या के बारे में बात करेंगे। एडवर्टाइजमेंट 12/1/2013, 9/2017, 10/2017, 5/2017। तो सर नमस्कार, क्या नाम है सर आपको? सर मेरा नाम अरविंद है और मैं रेवाड़ी का रहने वाला हूँ। ये क्या लिखा हुआ है सर, एडवर्टाइजमेंट 1/13/17-19 क्या है सर हम आपको बताना चाहेंगे कि हम बहुत ही दुखी होकर आज इस आंदोलन में पहुँचे हैं। नवीन जयंत भाई ने यहाँ बुलाया है कि युवाओं का, बेरोजगारों का हल्ला बोल है। हम 12/2019 एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड से संबंधित सारे छात्र हैं। हम बताना चाहेंगे कि ये भर्ती 2013 से स्टार्ट हुई थी और री एडवर्टाइजमेंट होते होते 2019 में ये फाइनल भर्ती निकली। दिसंबर 2019 में हमने पेपर दिए और दिसंबर 2019 में पेपर देने के बाद कोरोना काल लग गया। रिजल्ट आने के बाद फिर हमें बुलाया गया कि भाई आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हम जिस दिन पंचकुला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले दिन ही हम गए थे, उस दिन कह दिया कोरोना हो गया, आपका लॉकडाउन लग गया। हम ट्रेन में बैठे थे, हम घर पहुंच लिए, भाई लॉकडाउन लग गया, ठीक है। फिर बारी आई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट किया इन्होंने। 2021 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया। उसके पश्चात भी अब 2022 में भी एक बार मौका और दे दिया कि अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई फिर कर लो, जिसको कोई जोड़ना हो घटाना हो कर लो। उसके करने के बाद भी हम चेयरमैन साहब से मिले। चेयरमैन साहब ने कहा कि आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट दिया सिर्फ 5 कैटेगरी का, जबकि 97 कैटेगरी के बच्चों ने पेपर दिया है। 3206 पोस्ट है और लगभग 7 से 8 हज़ार बच्चों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुकी है। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि या तो हम उनको एक कार्ड निमंत्रण दे के आए कि आप हमारा ये फाइनल रिजल्ट निकाल दीजिए, या फिर हम उनके हाथ पैर जोड़ें। ये उनका काम है जो कर नहीं रही है। ये सारे युवाओं की उम्र निकल चुकी है, इनके बच्चों की उम्र आ जाएगी तब हमें नौकरी देंगे। कुछ तो शर्म करो। हम हमारे दौड़े हो जाएंगे संघर्ष करते करते। बच्चों को कौशल कैसे बनाओगे आप? ना ITI में शिक्षक है, ना बेचारे ये पुलिस वाले दुखी हैं, सब दुखी हैं। जी तो सर आप बताइए मुद्दा क्या है और इस मैटर को लेकर आप और भी किसी से मिले इससे पहले रिजल्ट को लेकर? हाँ जी भाई जी, इस मैटर को लेकर और किसी से मिले हो आप? हरियाणा सरकार के किसी मंत्री से, MLA MP से या चेयरमैन साहब से इस मुद्दे को लेकर मिले? भाई हम चेयरमैन साहब से मिल चुके हैं एक बार। वो बार बार दिलासा देते रहते हैं कि क्या कहना है उनका? पहले थोड़े दिन पहले तो कहा था कि अब हम फास्ट ट्रैक पे लगाएंगे इस भर्ती को, पर अब 2-4 दिन पहले अखबार में उन्होंने इंटरव्यू दिया और बोला कि अभी ज्वाइनिंग पर स्टे है, तो अभी हम इसको मतलब स्लो कर रहे हैं प्रोसेस। पर अपना काम तो पूरा करो आप, वो तो डिपार्टमेंट का काम है स्टे हटवाना। अब आप क्या चाह रहे हैं इसमें? अगर कोर्ट से स्टे है तो आपकी क्या डिमांड? हम ये चाह रहे हैं कि हमारी भर्ती का जो फाइनल रिजल्ट है वो जल्द से जल्द ही निकाल लिया जाए, ताकि कम से कम इतने बच्चे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रखा, कम से कम जो बच्चों का फाइनल रिजल्ट है वो बच्चे तो ठीक है, जो जिनका नहीं होगा सिलेक्शन कम से कम वो तो अपना कोई काम धंधा देख लेंगे। आज का क्या प्रोग्राम आपका आगे का? अभी जैसे यहाँ इकट्ठा हुआ, इसके बाद कहाँ आगे, क्या किससे मिल रहे हो क्या? इसके बाद हम 10 मई को पंचकुला जाएंगे और चेयरमैन साहब से इसके लिए कि फाइनल जवाब मांगेंगे कि इस पे है क्या। कभी तो वो कहते हैं कि इस भर्ती पे कोई कुछ नहीं है, हम जल्दी रिजल्ट दे देंगे, फिर पता नहीं पलटी मार देते हैं, बाद में कहते हैं कि नहीं इस पे तो स्टे है। मतलब फाइनल ज्वाइनिंग पे स्टे है, फाइनल रिजल्ट पे कोई स्टे नहीं है। मतलब फाइनल रिजल्ट दे ताकि जिस युवा का इसमें सिलेक्शन हो जाए वो अपना आगे की जो कानूनी कार्रवाई है उसमें साथ दे अपने दोस्तों का, युवाओं का, और जिसका नहीं वो अपनी CET की तैयारी करे, जो और हो चुके हैं भाई और काम कुछ करे। तो साथियों आपने सुना, जितने भी साथी हैं इनका यही कहना है, अभी 10 साल से हम इंतजार कर रहे हैं, कम से कम हमें रिजल्ट देकर ये तो बताया जाए हम सिलेक्शन लिस्ट में हैं या नहीं है। ज्वाइनिंग बाद की बात है, कम से कम जिस भाई का सिलेक्शन हो आगे तैयारी कर सकता है, अपना कोई काम कर सकता है। तो ये IT इंस्ट्रक्टर वाले साथी आए थे अपनी मांग को लेकर आज रोहतक में, और 10 तारीख को चेयरमैन साहब से मिलने जा रहे हैं। वहाँ पर भी जो है इनका प्रदर्शन रहेगा और अपनी मांग ये सरकार के सामने रखेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से चेयरमैन साहब भोपाल सिंह खत्री से और हरियाणा सरकार से ही मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इन बेरोजगार युवाओं की मांग को सुने और इनका रिजल्ट दें। और साथ ही साथ यहाँ हरियाणा पुलिस के भी अभ्यर्थी आए हैं, एक वीडियो उनके लिए भी रखेंगे, उनकी क्या मांग है, वो किस वजह से आए हैं। हालांकि ये भर्ती कोर्ट में है, लेकिन कोर्ट में फाइनल ज्वाइनिंग पे स्टे है, ना कि रिजल्ट पे स्टे है। तो जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको कैरी ऑन करने का जो नोटिस है ये भी कोर्ट ने दिया हुआ है, यही इन युवाओं की मांग है।
जी। जारी रख सकते हैं। हाई कोर्ट ने जजमेंट में ये कह रखा है कि आप अपनी प्रोसेस जारी रख सकते हैं और जो फाइनल रिजल्ट है वो एक प्रोसेस का ही पार्ट है, ये जजमेंट में लिखा गया है, तो वो इनको देना चाहिए क्योंकि 5 कैटेगरी के रिजल्ट दे चुके हैं, तो बाकियों के देने में क्या परेशानी है। जी जी, इनका ये कहना अगर स्टे है तो फिर सभी पे है, आप आधे रिजल्ट दे रहे हो आधे नहीं दे रहे हैं। लगभग आपकी कितनी कैटेगरीज है इसमें एडवर्टाइज में? 97 कैटेगरी है। अगर आधे रिजल्ट देने लगेंगे तो मेरे को लगता है 2 महीने में तो इनके रिजल्ट ही आएंगे। एक तरफ ये सीईटी की बात करते हैं, हर रोज़ न्यूज़पेपर में आता कि लगभग 3.5 लाख के आसपास हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकारी डिपार्टमेंट में पद खाली हैं, लेकिन अगर इस 2.5 साल के कार्यकाल की मैं बात करूं हरियाणा सरकार की, मुझे नहीं लगता इन्होंने 5-7 हज़ार से ज़्यादा किसी को रोज़गार दिया है। पिछली भर्तियां 2015 की, ये तो 13 की भर्ती अटकी पड़ी है। तो हरियाणा सरकार से रिक्वेस्ट यही है कि इन बेरोजगारों के साथ ना खेले, अपनी आंखें खोले, उन युवाओं को रोजगार दे। आज की इस वीडियो में